नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बैंक साथी न्यूज़ में। दोस्तों, कोरोना की महामारी ने अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी इसने बहुत असर डाला है। इस संकट में कई लोगों की नौकरी चली गई है तो तमाम लोगों की सैलरी में कटौती हो रही है। हालात अब भी नाजुक बने हुए हैं। दिनों दिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दावे के साथ कोई नहीं कह सकता कि अब अर्थव्यवस्था कब पटरी पर लौटेगी। हर ओर अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में जरूरी है कि खर्च को काबू में रखने के साथ साथ बचत को बढ़ाया जाए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिनसे आप अपने खर्चों में कमी लाकर बचत को बढ़ावा दे सकते हैं। ब्रांड का प्रेम छोड़ें। हम ब्रांडेड प्रोडक्टों को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी का भरोसा होता है। हालांकि इसकी ज़्यादा कीमत भी देनी पड़ती है। ज़्यादातर बड़े रिटेल चेन और ऑनलाइन पोर्टल कम कीमतों में जेनेरिक प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। इन्हें इन हाउस ब्रांडों के नाम से भी जाना जाता है। इन जेनेरिक प्रोडक्टों की अच्छी क्वालिटी के होने के आसार ज़्यादा होते हैं। कारण है कि इन रिटेल चेन और ऑनलाइन स्टोर्स पर मदर ब्रांड की छवि को बचाने का दबाव होता है। ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रहे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए आप पहले थोड़ी मात्रा में इन्हें मंगवा सकते हैं। जांचने परखने पर इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। अक्सर क्रेडिट कार्डों को अनाप शनाप खर्च के पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। हालांकि यही क्रेडिट कार्ड कई तरीके के बेनिफिट ऑफर भी करते हैं। शर्त यह है कि इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अक्सर क्रेडिट साइकिल के अंत होने के 15 दिन बाद ही पेमेंट की बारी आती है। इसलिए हर खरीद के लिए करीब 15 से 45 दिनों का क्रेडिट पीरियड मिलता है। सही मायनों में क्रेडिट कार्ड आपको बैंक की तरफ से दी जाने वाली एक मुफ्त सुविधा है, जो पहले पैसे खर्च करने और बाद में उसे पेमेंट करने को कहती है। 10 डे रूल को अप्लाई करें। शॉपिंग की लिस्ट बनाकर आप बेवजह की खरीद से बच सकते हैं। इसलिए मॉल जाने से पहले इसे बना लें। और इन दिनों लोगों का मॉल जाना कम हो गया है, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग में बेतहाशा खर्च करने से बचने के लिए भी एक तरीका अपनाया जा सकता है। इसमें आप तय कर सकते हैं कि कोई बड़ी खरीद करने से पहले 10 दिन रुकेंगे। इसका फ़ायदा यह होगा कि अगर बाद में मन बदलता है तो उसी पैसे को कहीं और निवेश या बचत की जा सकती है। टेलीकॉम बिलों को कंट्रोल में रखें। बीते 1 से 2 साल में आपके टेलीकॉम बिल जरूर नीचे आए होंगे। टेलीकॉम कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपको इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। संभव है आप अब भी बहुत पुराने प्लानों का इस्तेमाल कर रहे हों। वर्क फ्रॉम होम के चलते बिजली, टेलीफोन और इंटरनेट का खर्च बढ़ा है। अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स के चलते भी यह बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि आप इन सबको बंद कर दें, लेकिन इन सेवाओं को देने वालों की छंटनी कर आप काफ़ी बचत कर सकते हैं। किराए पर अंकुश लगाएं। किराए पर जो लोग रहते हैं उनके लिए कॉस्ट घटाने के 2 तरीके हैं। इनमें सबसे आसान दूसरे घर में शिफ्ट हो जाना है। ज़्यादातर लोग इन दिनों घर से काम कर रहे हैं। यह ट्रेंड आगे भी बने रहने की उम्मीद है। ऐसे में कार्यस्थल के करीब स्थित महंगे घर से कुछ दूरी पर सस्ता घर लिया जा सकता है। दूर दराज के इलाकों में कम पैसे में ज़्यादा और अच्छा घर मिल जाता है। ब्याज लागत को घटाएं। जैसे किराए के मकान में रहने वालों के लिए किराया बड़ा खर्च होता है, वैसे ही अपने घर में रहने वालों के लिए भारी भरकम हाउसिंग लोन की ईएमआई बड़ा खर्च है। वहीं कार, एजुकेशन, पर्सनल लोन इत्यादि जैसे कर्ज भी ब्याज का बोझ बढ़ाते हैं। आपका पहला कदम सभी महंगे लोनों को साफ करने का होना चाहिए। इसके लिए घर की तिजोरी में बंद पड़े सोने का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गोल्ड लोन की ब्याज दरें अमूमन पर्सनल लोन, कार लोन इत्यादि से कम होती हैं। इससे महंगे कर्जों को उतारा जा सकता है। गोल्ड लोन संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे बैंक साथी के यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को सही करें। यह इंश्योरेंस कवर को कम करने का समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन महंगे एंडोमेंट प्लान और पुराने ज़माने के यूलिप से शुद्ध टर्म प्लान में शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसे करके काफ़ी पैसा बचाया जा सकता है। बचे पैसे से इंश्योरेंस कवर को बढ़ाया जा सकता है। इंश्योरेंस की विस्तृत जानकारी लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालिए और अपनी इंक्वायरी डालिए। हम आपसे जल्द ही संपर्क करेंगे। म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो को घटाएं। बेशक इस कदम से तुरंत आपके खर्च और कैश फ्लो पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर कर एक्सपेंस रेशियो घटाने से लंबी अवधि में फायदा होगा। डायरेक्ट और रेगुलर प्लानों की कॉस्ट में काफ़ी अंतर होता है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर नियमित रूप से आपको अपडेट भेजता है तो म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान के साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस नॉलेज को पहुंचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद।